हेलो एवरीवन। इस टॉपिक पे ना ट्विटर पे और इंडिया मीडिया में और वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया 8.2 जीडीपी ग्रोथ कैसे कर गया, वो भी क्वार्टर टू में, जबकि सारे कंट्री ना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इंडिया 7.4 ही एस्टिमेट कर पाएगा, क्योंकि ना देखो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिया था। देखो ट्रम्प का टैरिफ दो रीजन से लगा हुआ था इंडिया। देखो पहला रीजन था ना कि इंडिया ने ना अपना जो ये एग्रीकल्चर मार्केट है ना यूएस इम्पोर्ट के लिए ना ये ओपन नहीं किया था, और जो सेकंड रीजन था ना कि इंडिया ने मतलब मना कर दिया था कि मतलब रिफ्यूज टू स्टॉप ऑयल परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, मतलब हम रशिया से कंटिन्यू ऑयल खरीदेंगे। ट्रम्प का 50% टैरिफ का यही रीजन था। देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री क्या होता है, मैं आपको एक होलोग्राफिक इमेज भी बता देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्वार्टर वन में ना अप्रैल से जून तक आता है, क्वार्टर टू में जुलाई से सितंबर तक आता है, और क्वार्टर थ्री में अक्टूबर से नवंबर तक आता है, ठीक है। और क्वार्टर फोर में जनवरी से मार्च तक आता है, जैसे आप होलोग्राफिक इमेज में देख सकते हो। देखो आप दो बेसिक वैल्यू और जान लो, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो मतलब मोटे मोटे तौर पे समझ लो। जीडीपी का मतलब होता है ना कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, मतलब जैसे इंडिया है उसके अंदर कितना जो फाइनल सर्विसेज और गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और देखो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीबी वो होता है ना जो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे पर्टिकुलर सेक्टर करने का मतलब ये हो गया ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। और जो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्सरी में क्या होता है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये आता है। इसका मतलब हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब यही होता है। जैसा आप एक आर्टिकल और देख सकते हो, रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2% इन क्वार्टर ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 to 2026 अगेंस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ 5.6% क्वार्टर ईयर 2 ऑफ 2024 से 2025 के मुकाबले कितना हुआ। जैसे 2024 से 2025 में ना 5.6% था, लेकिन जैसे इस साल देखा जाए 8.2%। देखो हम सब एक्सपेक्ट नहीं करते, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 7.4 हो जाए, उस तक मतलब सही था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से हद से ज्यादा हुआ, ठीक है। देखो टैरिफ का क्या मतलब होता है, टैरिफ का मतलब होता है सिंपल सा बात है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स ऑन इंडियन गुड। जैसे इंडिया यहाँ से कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यूएसए में, जैसे यहाँ पे ज्यादा टैक्स होगा तो फिर वहाँ प्रोडक्ट जो है ना अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा। महंगा होने के कारण है ना उसको बहुत कम ही लोग खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, जैसे हम यहाँ से कुछ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो इम्पैक्ट आएगा ना वो सीधे फॉल हो जाएगा। इसका मतलब होता है टैरिफ, यही होता है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड लेदर, ठीक है। जो लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ना वो पता है किस पे आएगा, एमएसएमई, मतलब स्मॉल बिजनेस, जो सबसे ज्यादा हार्ड हिट होता है ये टैरिफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रोथ रेट तो 8% हुआ, लेकिन जो इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट किया ना वो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। देखो जैसे सेकेंडरी सेक्टर में आ गया वो मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इसमें जो 9.1% है जो क्वार्टर टू 2025 to 2026 है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल का जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 10.2% जो ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। आपको मैं टेबल लगा देता हूँ, आप कंपेरिजन कर लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग कि इसमें ये हुआ है, ठीक है। और टेबल फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ यहाँ पे। देखो ये सब तो ठीक था, बट द हिंदू का आर्टिकल देखिए, आईएमएफ के इंडिया सी यूनिट जीडीपी एंड नेशनल अकाउंट डेटा एंड अदर नेशनल अकाउंट द सेकंड लोवेस्ट रेट। ऐसा क्या, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ ना, जो आईएमएफ जो नोट करता है ना वो इंडियन नेशनल अकाउंट को नोटिस कर रहा है, और वहाँ के लोगों को खर्चा करने का पैटर्न ना उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और इस कारण क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है, क्योंकि जो ये वेस या जो इंडिया अपना ले रहा है ना वो 2011 से 2012 ले रहा है, जो बाकी कंट्री है ना वो लेटेस्ट अपडेट कर चुकी है, ठीक है। इसी कारणवश से ना उन्होंने इंडिया के नेशनल अकाउंट पे सी ग्रेड दिया, ठीक है। आपको मैं एक मतलब इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख लेना किसमें इनको क्या मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। और फिर साथ में एक चाइना की इमेज दिखा देता हूँ, क्योंकि इनका ज्यादा कंपेरिजन यही से होता है। देखो चाइना का अलग केस है, वो तो भाई अपना ही डेटा छुपाते रहते हैं, तो उनको तो हमेशा सी ग्रेड मिलता है, उनको बहुत सारे सेक्टर में सी ग्रेड मिलते रहता है, ठीक है। मैं आपको एक फोटोज के थ्रू दिखा देता हूँ, आप समझ लेना उससे। जैसे आप इसमें देख रहे होगे, देखो गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बी मिला है, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स में बी मिला है, और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बी मिला है। अब फिर चाइना का भी देख लो, उसका भी ना एक में सी मिला है, बाकी उसमें भी बी मिला है, ठीक है। इसका यही करने का मतलब हुआ था, जो इसके पहले आपने फोटो देखा था। देखो एक का मतलब ये होना कि आईएमएफ की सर्विलेंस के अकॉर्डिंग ना डेटा मतलब सफिशिएंट है, और जो भी है ना मतलब कुछ खामियां हैं, लेकिन मतलब मोटे तौर पे ठीक है। और जो सी इंडिया को मिला है इसमें भी खामियां है। इस खामियां की वजह से ना इनके जो जब ये मतलब जो ये कंसिडरेशन लेते हैं ना, जब इसको एनालाइज करते हैं ना, तो कुछ रुकावटें आती है। मतलब क्योंकि ना बोला था ना मैं, बेस ईयर 2011 से 2012 ले रहे ना, इसी कारण बस से ना इनको सी ग्रेड मिला। देखो बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। अभी देखो जीएसटी का भी ना पूरा इम्पैक्ट नहीं अभी इंक्लूड हुआ ना, क्वार्टर टू का डेटा है ना। देखो जब जीएसटी का जो इम्पैक्ट आने वाला है ना वो आपको कौन से मंथ में मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा ये क्वार्टर थ्री में मिल जाएगा ना, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अब देखना है कि इंडिया अपना बेस ईयर कौन सा चूज करता है, ये लेटेस्ट वाला है फिर वही पुराना करता है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जो लेटेस्ट न्यूज आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।